बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको मैं आज एक बहुत ही दिलचस्प और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके, वो भी फिल्मी स्टाइल में। आपने फिल्मों में आज तक ऐसे डाके देखे होंगे कि पूरी की पैसों से भरी हुई पूरी की पूरी ट्रेन ही लूट ली जाए। ये आज तक आपने सिर्फ फिल्मों में और इंग्लिश हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। पाकिस्तान में भी एक ऐसा वाक़या 3 दिन पहले पेश आया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह ख़बर आपने शायद ना देखी हो। वल्लाह आलम ये ख़बर क्यों बाहर नहीं आई, ये क्यों इस ख़बर को इतनी अहमियत नहीं दी गई, जबकि इतनी बड़ी ख़बर थी, इतनी बड़ी ख़बर कि जिसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जिस ट्रेन को लूटा गया उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो नए नोट छापे जाते हैं, स्टेट बैंक की दरख्वास्त पर प्राइस बॉन्ड, नए नोट, उनसे भरी हुई बोगी रेलवे के ज़रिए बज़रिया रेलवे, चूँकि रेलवे को सबसे सेफेस्ट समझा जाता है, एक तो ज़्यादा होती है रकम और उसमें कराची से वो जो है भिजवाए जा रहे थे पैसे। उसकी अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो थी 17 अरब, जी बिल्कुल 17 अरब रुपए के नोट, जिसमें 100 वाले, 1000 वाले, 5000 वाले और तमाम बड़े नोट जो होते हैं, इसके अलावा प्राइस बॉन्ड, और कुल उनकी मालियत थी 17 अरब। यानी पूरी एक बोगी जो है ट्रेन की वो भरी हुई थी। यहाँ पर मुर्खा 10/2 को ट्रेन 5 है काबगुस ट्रेन में से, जो जिसमें कैश 17 अरब रुपये तकरीबन कराची से फैसलाबाद जा रहा था। अब ये डाका पड़ा, डाका किस तरह पड़ा जो बताया जा रहा है। पुलिस ने एक स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक जब ये गाड़ी पहुंची है समसट्टा, तो वहाँ पे ये रात रुकी और अगले दिन ये दोबारा इसने अपना ट्रैवल करना था। और ड्यूल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जब भी ये ऐसी रकम भिजवाई जाती है तो उनमें मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी वीडियोस, वो नोट भी आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद पुलिस की स्टेटमेंट उन्होंने खुद जारी की वीडियो स्टेटमेंट में, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं कोई इबाम नहीं कर रहा हूँ। 17 अरब का नाम सुन के एक दफ़ा मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, आपका भी यकीनन यही हाल होगा, लेकिन ये कोई इबाम नहीं है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सब कुछ हुआ। तो मैं ये बता रहा था कि समसट्टा जब पहुँची है ट्रेन तो इसने रात रुकना था और अगले दिन दोबारा इसने अपना ट्रैवल स्टार्ट करना था। 8 पुलिस एहलकार इस पर तैनात होते हैं। रेलवे पुलिस के अलावा जो रेलवे का अमला, यानी ड्यूल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, एक तो उसका जो लॉक्स होते हैं सील्ड होते हैं बक्से और वो सब कुछ, उसके अलावा जो एहलकार तैनात होते हैं उसके ऊपर वो भी। जब सुबह अगले दिन जो सिक्योरिटी वाले जो हैं उन्होंने जब देखा तो एक तो जो उस बोगी, यानी ये जो रेलगाड़ी होती है इसकी जो बोगी जो बाहर सील होती है उसको सील टूटी हुई थी। वो भागे, उन्होंने जाके जब वो खोली बोगी तो उसके अंदर जो अंदर सील लगी हुई थी, यानी कि एक सेपरेट सील जो उस बोगी के अंदर होती है, वो भी टूटी हुई थी। भगदड़ मच गई, खौफ पैदा हो गया कि ये क्या हो गया। और जब अंदर जाके उन्होंने चेक किया तो एक पूरा बक्सा, यानी ये होता ये है कि 1000 वाले नोट, 100 वाले नोट, 50 वाले नोट, 5000 वाले नोट, ये सब अलग अलग बॉक्सेस में होते हैं। अब ये इनकी खुशनसीबी है या बैड लक कह लें डाकुओं की, या इनकी खुशनसीबी हुकूमत की कि जिस बक्से में, बड़े बक्से में 100 वाले नोट थे वो उनके हाथ लगा और जल्दी में वो लेके, क्योंकि ज़ाहिर खोल नहीं सकते हैं आप, वहाँ देख नहीं सकते कि इसके अंदर क्या है, वो उन्होंने पूरा बक्सा उठाया और वो लेके निकलते बने। और जब उन्होंने देखा होगा तो ज़ाहिर उसमें 100 वाले नोट थे और उनकी मालियत जो बताई जा रही है 100 वाले नोटों की, वो 50,000 नोट थे, यानी 50 लाख रुपया, तकरीबन 51-52 लाख वो बता रहे हैं कि उसकी कुल मालियत होगी जो वो ले गए। और ये खुशनसीबी, अगर वो 5000 वाले या इससे बड़े होते तो शायद वो करोड़ों में, अरबों में चले जाते। बहरहाल इससे बड़ी खुशनसीबी ये इनकी कि एक मुलजिम धर लिया गया। जब इनको पता चला, सारी इन्वेस्टिगेशन एकदम से, ज़ाहिर है बहुत बड़ी 17 अरब की नोटों के ऊपर डाका पड़ जाए तो आप तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। लेकिन हैरानगी ये है कि ना हुकूमत की तरफ से इसमें कोई स्टेटमेंट आई, ना शाबाश आई सामने पकड़ने वालों को। बहरहाल पता नहीं इसमें क्या मंतक होगी। जब वो पकड़े गए मुलज़िम तो पुलिस ने एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि कैसे ये हुआ सारा। मैं भी आपको दिखाता हूँ
कि ये कैसे हुआ, और पुलिस की स्टेटमेंट भी आप सुने, वो मुलज़िम भी देखें जिसने ये किया, और वो बता रहे हैं कि सरकारी एहलकार इसमें शामिल थे, पुलिस की गफलत थी। इतनी बड़ी गफलत है कि आप तसव्वुर करें कि अगर ये डाका इससे पहले आज तक तारीख़ में कभी इस तरह का इतना बड़ा डाका नहीं पड़ा, और आप तसव्वुर करें कि अगर 17 अरब सारे का सारा लेकर वो फैल जाते या निकल जाते, गायब हो जाते, तो तसव्वुर करें कि आज तक पाकिस्तान की, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद एशिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा डाका आज तक नहीं पड़ा। और यूँ ही लगता है जैसे किसी इंग्लिश फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। मैं आपको पहले वो सुनाता हूँ, उसके बाद आपको मज़ीद इसमें तफसील देता हूँ। यहाँ पर मोरखा 10 लोगों को ट्रेन 5 है काबगुश ट्रेन में से, जो जिसमें कैश 17 अरब रुपये तकरीबन कराची से फैसलाबाद जा रहा था। रात को यहाँ गाड़ी 2 बजे पहुँची, तो जब जहाँ से 4:05 बजे के करीब यहाँ से चलिए स्टेशन पे आई, तो उसकी सीलें और ताला टूटा हुआ था। फैसलाबाद गिनती हुई, तो गिनती के बाद ये नोट जो है ना, उसमें एक बक्स कम हो गया, जिसमें 50 लाख रुपया यानी 50,000 नोट 100 रुपये वाले शार्ट रह गए। राशियत पुलिस इस 2 गुड्स ट्रेन जिसके साथ ही ब्रेक हटाई थी गार्ड्स की, उसमें 8 जवान, 3 ASI, 1 SC और 4 कांस्टेबल सिर्फ इसी 2 गुड्स वैगनों की ड्यूटी के लिए कराची से फैसलाबाद जा रहे थे। जब गाड़ी 2 घंटे खड़ी रही है यहाँ वर्किंग के लिए, चेकिंग के लिए गुड्स ट्रेन, तो उस जवानों की ड्यूटी थी ये गाड़ी को चलवाते, खड़ा होते। ये सिंध पुलिस की गफलत लापरवाही की वजह से वारदात हुई है। उनकी ड्यूटी ये थी कि वहाँ ने उन्हें कैश संभाल लिया है और जाकर फैसलाबाद जाकर उन्होंने इस कैश का 4 देना था जो कि लेकर जा रहे थे। ये सारी स्टेटमेंट आपने पुलिस की भी देख ली। गफलत भी इसमें पुलिस खुद कह रही है कि इसमें पुलिस की गफलत है कि उन्होंने सिक्योरिटी का हिसार इतना नरम कर दिया कि ये लेकिन मेरा इसमें ये भी मानना है कि ये प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, इसमें मेल मिलाप हो चुका था सब कुछ, और उसके बाद जाकर इतना बड़ा प्लान कामयाब भी हुआ और नाकाम भी हुआ। इनकी खुशनसीबी कह लें और ख़जाने की खुशनसीबी कह लें कि हुकूमत जो है इतने बड़े ख़जाने की जो डाका था उससे बच गई, वरना नामुमकिन था इस लॉस को रिकवर करना नामुमकिन था। अब एक मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है, मज़ीद मुलजमान जो है उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। रकम जो है किसी हद तक इन्होंने बरामद कर ली है। फिर भी आखिर में भी यही कहूँगा कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, इतनी बड़ी कोताही एक बहुत बड़े नुकसान का पेशखेमा हो सकती थी, बहुत बड़े नुकसान से मुल्क को दोचार कर सकती थी। लेकिन हमारे इस पुलिस के डिपार्टमेंट को और इस किस्म की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना होगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी आई अलार्मिंग सिचुएशन है कि आइंदा इतना नरम रवैया ना रखें कि इतनी बड़ी रकम भरी हुई बोगी जा रही हो और उसको लूट लिया जाए और उनको अगले दिन जाकर सुबह पता चले कि रकम गायब हो चुकी है। शुक्रिया।